तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास में आ चुका है आपका कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर और इसका पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे पास में आपका एकदम असली वाला पेपर आ चुका है। तो जल्दी से आप लोग इस पेपर को देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। ये प्यारे बच्चों आपका कक्षा 12वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का राजनीति विज्ञान विषय का पूरा पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए आपका ये राजनीति विज्ञान विषय का पेपर परीक्षाओं में कैसा आएगा। देखो प्यारे बच्चों, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चन के आंसर बताए जाएंगे। टोटली प्यारे बच्चों आपके पेपर में 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 80 नंबर का आपका पेपर होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, ये कक्षा 12वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए राजनीति का पूरा पेपर है। जैसा पेपर प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे पेपर आपका परीक्षा में आएगा। तो आप लोग प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखकर जाना, ताकि आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सकें। में देखो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका पूरा पेपर। आप लोग पेपर को अच्छे से देखेंगे और पूरा का पूरा पेपर समझेंगे। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे टोटली 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि सही विकल्प होंगे। अब चलो मैं आपको एक एक सही विकल्प के उत्तर बता देता हूँ, देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन पूछा है, भारत की पूर्वी अवलोकन की नीति का लक्ष्य है। देखो प्यारे बच्चों, पहले नंबर का जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका यह आ जाएगा, आसियान देशों के साथ घनिष्ठ संबंध के लिए है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कक्षा 3 विवाद संबंधित था। देखो प्यारे बच्चों, ये जो है ना भारत श्रीलंका से संबंधित था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना में हुई। देखो प्यारे बच्चों, इसकी स्थापना 1965 में हुई। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, 1972 की जैविक हथियार संधि BWC कितने देशों द्वारा हस्ताक्षरित की गई। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर आपका आ जाएगा 181। और अब अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का उपयोग पूरे देश में कब शुरू किया गया। देखो प्यारे बच्चों, 2004 में शुरू किया गया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या आ जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर यह आधारित है। ठीक है, यहाँ तक के प्यारे बच्चों मैंने आपको सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर अच्छे से बता दिए हैं। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। देखो प्यारे बच्चों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे आएंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपसे रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी गई है। तो यहाँ से आप लोग रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लें और अच्छे प्रकार से पूरा समझ भी लें। पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारत ने शांति सेना श्रीलंका में 1987 में भेजी थी। कब भेजी थी प्यारे बच्चों, 1987 में। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, समकालीन विश्व राजनीति हथियारों के उपयोग से जुड़े मुद्दों से प्रभावित होती है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको क्या लिखना होगा, हथियारों से जुड़े मुद्दों पर प्रभावित होती है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, कांग्रेस पार्टी का जन्म कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को। यहाँ से लिख लें आप लोग 28 और उसके बाद में दिसंबर, और 1885 को कांग्रेस का जन्म हुआ था। ठीक है, यहाँ तक कि प्यारे बच्चों मैंने क्वेश्चन बता दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन, पाथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आपको लिखना होगा सत्यजीत राय। ठीक है ना, यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख लें और याद कर लेना, पाथेर पांचाली फिल्म के निर्देशक का नाम क्या है, सत्यजीत राय। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रपति ने श्रीमती भारतीय राष्ट्रपति इनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद ने श्री इंदिरा गांधी के परामर्श पर भारत में आपातकाल लागू किया था। क्या लिखोगे, फखरुद्दीन अली अहमद। और अब अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। तो देखो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आप लोग इनको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ भी लें। उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग सत्य असत को देख लेना। सत्य असत प्यारे बच्चों आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। सत्य असत में पहला क्वेश्चन पूछा है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। देखो प्यारे बच्चों, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है, ये आपका बिल्कुल सत्य होगा। दूसरा क्वेश्चन, भारत को पारंपरिक एवं अपारंपरिक खतरों का सामना करना पड़ा। देखो प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन पूछा ना, ये भी आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षरित किए थे। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, प्रेस सेंसरशिप के अंतर्गत समाचार पत्रों में कोई खबर छापने से पूर्व उसकी सरकार से अनुमति लेनी होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन भी, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। विविधता में एकता भारत की संस्कृति है। देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन, ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन, भारत में 1984 में सिख विरोधी दंगे हुए थे। तो देखो ये भी आपका सत्य हो जाएगा।
ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। ए टू जेड सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे जोड़ी पूछी जाएगी। देखो जोड़ी के मिलन आपको ऐसे करना होगा, भारत द्वारा परमाणु परीक्षण, तो देखो इसकी जोड़ी 1974 से मिल जाएगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो देखो इसकी जोड़ी 1991 से 56 हो जाएगी। विश्व ओजोन दिवस, तो देखो इसकी जोड़ी के मिलन प्यारे बच्चों आपका 16 सितंबर से हो जाएगा। रियो डे जेनेरो का पृथ्वी सम्मेलन, तो देखो प्यारे बच्चों 1992 से मिल जाएगी। आपातकाल की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपका 1975 से हो जाएगा। छात्र संगठन की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आंसू से हो जाएगा। क्षेत्रवाद की उदय का कारण, तो देखो प्यारे बच्चों भाषाई लगाव इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ तक के प्यारे बच्चों आप लोग इन सभी क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपसे एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। चलो प्यारे बच्चों यहाँ से मैं आपको एक वाक्य या फिर एक शब्द में सभी उत्तर बता देता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछा है, यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा 12। और अब अगला क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा पेरिस, फ्रांस में है। और अब अगला क्वेश्चन, वैश्विक सुरक्षा क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों विश्व की सुरक्षा ही वैश्विक सुरक्षा कहलाती है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, क्या लिखा है, भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सर्वप्रथम गठित किया गया था? देखो प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। और अब अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? देखो प्यारे बच्चों चुनाव आयोग का गठन जो ना 25 जनवरी 1950 को हुआ था। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आपको लिखना होगा वर्गीज कुरियन प्रसिद्ध है। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, असंलग्नता का अर्थ एवं वाक्य में प्रयोग कीजिए, एक वाक्य में लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, इसे हम असंलग्नता कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देख लें। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ। सोवियत संघ के विघटन के लिए आपको लिखना होगा। और उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से आएंगे। इन सभी क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। यहाँ तक के प्यारे बच्चों आपके पेपर के सभी क्वेश्चंस मैंने बता दिए। प्रश्न नंबर 13 ये बता दिया, 14 ये बता दिया, 15वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये बता दिया मैंने आपको। 15 के बाद में देखो 16, 17, 18, 19 क्वेश्चन ये लिखे हैं। प्रश्न नंबर 20 और 21वां ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 22 और 23 प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन पूछे हैं। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। अब चलो मैं आपको इन सभी क्वेश्चन के उत्तर और बता देता हूँ। तो लीजिए प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और नोट कर लें। प्रश्न नंबर 6 में प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछा था, सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग सोवियत संघ के विघटन के कारणों को लिख लेना। यहाँ पर मैंने आपको सोवियत संघ के विघटन के कारण बता दिए। उसके अथवा में प्यारे बच्चों क्वेश्चन पूछा था, सोवियत प्रणाली की 2 खामियाँ लिखिए। देखो प्यारे बच्चों सोवियत प्रणाली की 2 खामियाँ यहाँ से देखकर लिख देना, ये मैंने आपको बता दिया। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखो प्रश्न नंबर 7 पूछा है, आसियान का पूरा नाम एवं इसके सदस्य देशों की संख्या लिखिए। देखो प्यारे बच्चों आसियान का पूरा नाम क्या है और सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो यहाँ से आप लोग इसको देख लेंगे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, आसियान के प्रतीक चिन्ह झंडे के बारे में बताइए। देखो प्यारे बच्चों आसियान के प्रतीक चिन्ह झंडे के बारे में यहाँ से देखकर लिख दें, कारगिल युद्ध के परिणाम लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों कारगिल युद्ध के परिणाम क्या है, यहाँ से आप लोग देख लें इसको और पूरा का पूरा नोट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, भारत एवं श्रीलंका के मतभेद के कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों भारत और श्रीलंका के बीच मतभेद के कारण क्या क्या है? देखो पहला है तमिल मुद्दा, दूसरा कक्षद्वीप द्वीप विवाद। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 कारणों को आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन जो कि दे रखा है, विश्व बैंक के कोई 2 प्रमुख कार्य लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों विश्व बैंक के 2 प्रमुख कार्य क्या है, विकास परियोजनाओं के लिए ऋण देना और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तरों को देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, किसे विश्व की लघु संसद की उपमा दी जाती है? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, सुरक्षा क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों सुरक्षा क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा याद कर लेना इसको। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, BWC और CWC क्या है? देखो प्यारे बच्चों BWC क्या है, CWC क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दें और याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लें और अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा प्यारे बच्चों, देख लीजिएगा, साझी संपदा किसे कहते हैं? देखो प्यारे बच्चों साझी संपदा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर याद कर लें। भारत में राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियाँ हैं? देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और अच्छे से इसको याद कर लेना, ये भी मैंने आपको बता दिया। विलय पत्र क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विलय पत्र ये होता है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लें। ठीक है ना, यहाँ पर प्यारे बच्चों मैंने आपको इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया। गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुए? देखो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 जो पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 14 ये लिखा है, 14वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो प्रीवी पर्स क्या है,
देखो प्यारे बच्चों प्रीवी पर्स क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से याद करके जाना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है पूर्वोत्तर भारत में कौन कौन से राज्य 7 बहनों के नाम से जाने जाते थे, तो इसको उत्तर यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्या है। देखो प्यारे बच्चों क्षेत्रीय आकांक्षाएँ क्या है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ के गठन के कोई 3 कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों यूरोपीय संघ के गठन के 3 कारण ये दिए गए हैं, इनको आप लोग देख लें और अच्छे से याद कर लेना। आसियान समुदाय के उद्देश्य प्यारे बच्चों आपको यहाँ से देखकर याद कर लेना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है देशी रियासतों के विलीनीकरण की क्या आवश्यकता थी। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा अच्छे से याद कर लें। और अब अगला क्वेश्चन भारत विभाजन के 3 कारण लिखिए। देखो प्यारे बच्चों भारत विभाजन के 3 कारण कौन कौन से, इनको भी देख लें। शांतिपूर्ण अस्तित्व का आशय स्पष्ट आपको करना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लेना। भारत की परमाणु नीति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, देखो प्यारे बच्चों इसको यहाँ से देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हुए सरकार ने इसे क्या कारण बताए। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन कारणों को लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन आपातकाल के 3 परिणाम आपको बताने थे। देखो पहला ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा समझ लेना। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि पूछा है सोवियत संघ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महाशक्ति के रूप में उभरा, वर्णन करें। देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें। और अब अगला क्वेश्चन शॉक थेरेपी के परिणाम को लिखिए। देखो प्यारे बच्चों शॉक थेरेपी के परिणाम यहाँ से आपको लिख देने हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन जो कि लिखा है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों का वर्णन करें। देखो प्यारे बच्चों पहला अंग महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको भी आप लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारत की विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। और अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कांग्रेस के प्रभुत्व के कारण का वर्णन करो। देखो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इसको उत्तर को देख ले अच्छे से और पूरा समझ लेना। अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है भारत में राजनीतिक दलों की प्रतिस्पर्धा को सशक्त बनाने वाले कारणों की विवेचना करें। देखो प्यारे बच्चों पहला कारण ये लिखा, दूसरा ये लिखा, तीसरा ये लिखा, चौथा ये लिखा है, तो आप लोग देख लें। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। देखो प्यारे बच्चों भारत की परमाणु नीति पर, विदेश नीति के मामलों में सर्वसम्मति पर। देखो प्यारे बच्चों भारत की परमाणु नीति पर टिप्पणी यहाँ पर इस प्रकार से देख ले आप लोग, और विदेश नीति पर सर्वसम्मति के मामले में टिप्पणी को यहाँ से देख ले, ठीक है। देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिए। और उसके अलावा में जो क्वेश्चन पूछा था ना, उस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लें और पूरा याद कर लेना। अब इसी के साथ में प्यारे बच्चों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।